तो चलिए अब मैं आपको शो करती हूँ। देखिए ये है 2025 वर्ल्ड बैंक ग्रुप यूथ समिट पिच कंपटीशन, ठीक है। और ये होगा फुली फंडेड ट्रिप टू वॉशिंगटन डीसी यूएस। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज एलिजिबल है। ऑलमोस्ट जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सारी एलिजिबल है इसमें। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया, और जितनी भी आप कंट्रीज का यहाँ पर देख रहे हैं इंफॉर्मेशन वो सब एलिजिबल है। देखिए इसमें आपको ध्यान ये देना है कि स्पेशली ये जो है ये अप्लाई आप कर सकते हैं जनवरी 26 11:59 PM EST। EST जो होता है वो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम होता है, यूएस का टाइम जोन होता है। तो आप जिस भी कंट्री में हैं आप टाइम कन्वर्टर के थ्रू ये देख लीजिएगा। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ स्पेशली, तो यहाँ पर आप मेक श्योर करिए कि आपको देखो लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये आप जनवरी 21 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, अदरवाइज टाइम डिफरेंस के चक्कर में हो सकता है आप मिस कर जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या देना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान वाली है। देखिए सबसे पहले तो है जो ये समिट होगा ये मई 19 से 20 2025 को होगा, ऑनलाइन वॉशिंगटन डीसी में होगा। ये 12th एडिशन है डब्ल्यू बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। और अब जो है अब की बार जो इनका फोकस एरिया है वो ये 3 पे होगा, या तो क्लाइमेटिक एक्शंस, या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, या क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। अभी मैं आपको बताती हूँ तीनों में क्या क्या पॉइंट्स है। इसका देखो मिशन सिंपल होता है, आप भी जानते हैं कोई भी ऐसा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, चाहे वो UN हो, WHO या अपना इंडिया का हेल्प एज इंडिया हो, या जैसे वर्ल्ड बैंक हो, तो ऑब्वियसली इनके पीछे एक ग्लोबल मोटिव होता है। जैसे कि यहाँ पर यूथ को एम्पावर करना है ताकि वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाके हेल्प करें कोई भी चैलेंजेस में या अपकमिंग चैलेंजेस में, और ऐसे कोई क्रिएटिव टूल्स लेकर आए ताकि इम्पैक्ट पड़े पूरे दुनिया में उसका, ठीक है। और बड़ी बड़ी जो कंपनी और यूथ है वो साथ में आके मिलके काम करे, ठीक है। इस जो अब की बार जो थीम है वो थीम ये है, न्यू होराइजन्स यूथ लेड इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, पहला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप AI या बिग डेटा में काम करते हैं और उसको यूज करके आप एक ऐसी मार्केट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि एक ऑनलाइन वर्ल्ड में और ऑफलाइन वर्ल्ड में गैप कम कर रहे हैं, और अब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं, या एक तो वो, या फिर कोई आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा क्लाइमेटिक एक्शंस एंड रेजिलियंस। तो जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है, या ग्रीन सॉल्यूशंस का डिमांड बढ़ गया है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात हो गया, या नेट ज़ीरो मिशन के बारे में बात हो रहा है, ताकि हमारे क्लाइमेट पे भी उसका असर कम से कम पड़े। दूसरा हमारे लिए ऑल टुगेदर वो बेनिफिट हो, और मेन फोकस क्या है, फिर से जनरेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, जैसे कि अगर आप आर्ट्स में हैं, मीडिया में हैं, फैशन में हैं, और कैसे आप जो है उसमें सस्टेनेबिलिटी फैक्टर ला सकते हैं, ताकि फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल को पता होगा जूट के बैग ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं वो प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी, और प्लास्टिक का जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा है, बिकॉज अगेन यू नो कि प्लास्टिक जो है वो इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होता। सो दीज आर द रीजंस, हमारे क्लाइमेट पर भी फिर उसका बेनिफिट पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए जो मेन फोकस है वो यही है कि अंडर सर्व पॉपुलेशंस पे जो है वो फोकस होगा, और वायलेंस, फ्रेजाइलिटी या कन्फ्लिक्ट और पार्टनरशिप्स। तो इनके थ्रू क्या है, बेसिकली वो चाहते हैं कि ग्लोबल इम्पैक्ट पड़े और ऐसी चीज़ें कम से कम हों, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको मेन जो और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये वेबसाइट है f6s.com। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा वर्ड हो गया ये, f6s.com, वर्ल्ड बैंक ग्रुप यूथ समिट 2000 विच आई विल जस्ट शो, ठीक है। जनवरी 26 मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसमें जो आप इसमें से तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, या फिर क्रॉस अगर करते हैं तो वो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये है कि जो भी टीम फाइनलाइज होती है उसमें से सिर्फ एक को, ठीक है, कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर उनका ट्रैवल एक्सपेंस, उनका लॉजिंग, उनका एक नॉमिनल को स्टाइपेंड मिलेगा अप टू 3 नाइट्स, ठीक है। ये होगा सिर्फ एक टीम मेंबर के लिए, और जो टीम मेंबर होगा उसको अपना वीज़ा जो है वैलिड US वीज़ा उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा ट्रैवल के लिए। बाकी जो है जो अदर टीम मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू। दैट इज द रीज़न जिस मैंने ऊपर मेंशन किया था, हाइब्रिड भी रहेगा और फिजिकल भी रहेगा। सो दिस इज, देखिए इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया दिसंबर 18 से,
और जो डेडलाइन है मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लीज़ लास्ट मिनट तक वेट मत करिएगा, क्योंकि कई बार टेक्निकल ग्लिचेस भी हो जाते हैं। पिच कंपटीशन जो आपको फाइनल अनाउंसमेंट मिलेगा 2025 तक फाइनलाइज हो जाएगा, और सबमिट डेट्स है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया, मई 19 से 20 तक। अब देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। टीम मेंबर्स की जो एज है वो 18 से 35 ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए। दूसरा, ईच टीम मेंबर जो भी आपके, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 2, 3 जितने भी हैं, वो सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप मेंबर की कंट्री के होने चाहिए। तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप मेंबर में आती हैं, बट स्टिल यू कैन चेक, जस्ट गूगल करिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप मेंबर कंट्रीज लिस्ट, वहाँ पर आपको अपनी कंट्री का नाम दिख जाएगा। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ऑब्वियसली भी अर्थ है, ठीक है। सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन जो है, जो मैंने अभी आपको जो तीनों चीजें ऊपर बताई वही होना चाहिए उनमें से, लेकिन क्रॉस थीमेटिक सॉल्यूशन भी चले आ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एआई टेक्नोलॉजी, एआई या फिर ब्लॉकचेन, इनको यूज करके कैसे आप फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहे हैं, या फैशन में कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या फैशन इंडस्ट्री में जिसके थ्रू सस्टेनेबिलिटी फैक्टर भी हो रहा है, प्लस क्लाइमेट पे भी अच्छा असर पड़ रहा है। सो दिस इज व्हाट दे मीन। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप जो है उनको ईमेल कर सकते हैं। ये उनका ईमेल आईडी है youthsummit@worldbank.org, और उसका सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए पिच कंपटीशन, ठीक है। अब देखिए आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिंक खुल जाएगा, वेलकम टू F6S, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ईमेल, गूगल, लिंक्डइन, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो मैं गूगल चूज करती हूँ और फिर आपको आगे का दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे आप इस साइट पे क्लिक करेंगे, f6s.com पे जब क्लिक करेंगे तो जब आप अपना पर्टिकुलर ईमेल से लॉगिन कर लेंगे, जैसे देखिए अब मेरा नाम आ रहा है यहाँ पर, तो वो आपसे पूछता है वांट टू कनेक्ट एज अ कंपनी, स्टार्टअप और टीम। तो जो आप चूज करेंगे उसके बाद इट विल आस्क पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखिए जैसे यहाँ पर टीम लीडर का पहला और लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो अगर आप सेल्फ इंडिविजुअल मैनेज कर रहे हैं तो अपना पूरा नाम, देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। तो जो ये एस्ट्रिक्स वाले हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट, तो जहाँ पे नहीं है तो आप उनको छोड़ सकते हैं। आप क्यों इस पिच के लिए कन्विंस हुए हैं, क्यों आप ये करना चाहते हैं, कितने टीम मेंबर्स हैं आपके टीम में, ठीक है, उनका नाम, उनकी एज प्लीज सब मेंशन करिएगा। और देखिए यहाँ पर भी उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि दे शुड बी बिटवीन 18 to 35, ठीक है। इसमें से आप किस पे फोकस कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं एम्पावरिंग चेंज कर देती हूँ इसको चूज, उसके बाद आपको सब थीम्स यहाँ पर जो है चूज करनी पड़ेंगी, जो ऑब्वियसली यहाँ पर अब चेंज हो जाएंगी। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर अब मैंने अगर कुछ भी चूज करूंगी मैं तो वो चेंज हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइटल, आपका जो भी थीम होगा उसके बेस पे आपके प्रोजेक्ट टाइटल क्या होगा। करंट स्टेज क्या है, आइडिया पे हो, MVP पर हो, कौन सा स्टेज है वो चूज करिएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर रखा था, बट आप इसमें कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री, अगर आप इंडिया को बिलोंग करते हैं तो इंडिया आता है साउथ एशिया, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से गूगल करके देख लीजिएगा, जो जिस भी कंट्री जोन में आपका रीजन में आप फिट इन होते हैं वो चूज करिएगा, ठीक है। अब डिस्क्राइब करिए अपने प्रोजेक्ट को लेस देन 500 कैरेक्टर्स, यहाँ पे लिमिट दे रखी है। वेबसाइट, अगेन जहाँ पर एस्ट्रिक्स है वहाँ पर आपको मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, बट जहाँ पे नहीं है यू कैन लीव देम ब्लैंक, ठीक है। अब देखो इसमें पूछ रहे हैं कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सो प्लीज मेक श्योर बहुत जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, दे विल फाइंड आउट और फिर कोई फायदा नहीं, वो रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन। क्या वही देखो जैसे मैंने आपको बोल रही थी, सॉल्यूशन क्या ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आ रहे हो जो अभी मार्केट में नहीं है, या फिर अगर है तो आप बेटर करना चाह रहे हो, ठीक है। वाइबिलिटी, आपका क्या लेवल वहां तक पहुंच गया है। तो जैसे मान लीजिए आपको 6 महीने हो गए इस पर काम करते हुए, साल हो गया, जो भी है, या कुछ आप सामान बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो भी है वो यहाँ मेंशन करिएगा। और कितना विएबल है ये प्रोजेक्ट। तो जैसे कि मान लीजिए तो आप जैसे यहाँ पर आपने कोई रिसर्च कंडक्ट करी है, या क्यों उसका सॉल्यूशन चाहिए दुनिया को। तो से फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम सब जानते हैं कि हमें अगर अच्छी सॉइल करनी है तो ऑब्वियसली हमें अपने सॉइल की क्वालिटी को बेटर करना पड़ेगा, और उसमें कम से कम फर्टिलाइजर्स या जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं हमें उनको हटाना पड़ेगा, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज देन देयर इज हमारा उसके पीछे एक मोटिव है। तो लाइकवाइज आपको जो भी उसके पीछे का मोटिव है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए इम्पैक्ट, कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके नज़र में क्या है उसका सक्सेसफुल, क्या उसका रिजल्ट बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। और आप
क्या की मैट्रिसेस यूज़ करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो अगर हम कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो हमारी जो सक्सेस होती है वो होती है पास होना, ठीक है। की मैट्रिक्स कि अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था तो उसमें से कितने आपके आए, ठीक है, वो मैटर करता है। क्या ग्रेडिंग मिला, जो भी है आपको वो मैटर करता है। तो आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना होगा और कितना इम्पैक्ट आप क्रिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो देखो जी मैं 1% या 2% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज कर दूंगा, ये कर दूंगी, ठीक है। या फिर मैं जो कार्बन एमिशन है वो मैं 5% कम कर दूंगा, ये कर दूंगी। या फिर प्लास्टिक यूसेज इतना परसेंटेज में कम कर दूंगा, ये कर दूंगी। सो दिस इज व्हाट जो आपको मेंशन करना होगा। स्केलेबिलिटी, आप आगे कैसे स्केल करोगे। मान लो अभी तो आपने लॉन्च कर दिया, लेकिन उसके बाद अब आप उसको स्केल कैसे करोगे, क्योंकि अगर स्केल नहीं करोगे तो आप स्टक हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर दूसरा, आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है कि कौन से लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। देखिए हिंदी नहीं है तो आपको या तो इंग्लिश चूज़ करना पड़ेगा या जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, ठीक है। वीडियो सबमिशन, इसमें यहाँ पर आपको 1 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी और ज़्यादा लंबी मत बनाइएगा क्योंकि 1 मिनट का ही वो फर्स्ट 60 सेकेंड्स ही कंसिडर करेंगे। तो उसमें आपको क्लियरली प्रॉब्लम लिखनी है, प्रॉब्लम बताना है, उसके बाद क्या सॉल्व कर रहे हैं आपने वो बताना है और क्या यूनिक सॉल्यूशन है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या वैल्यू जनरेट होगी। और बेसिकली आपको मेंशन करना है आपकी टारगेट मार्केट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया को ही टारगेट कर रहे हैं तो आपको वो मेंशन करना होगा। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये वीडियो बनाने का, और ये मैंडेटरी है तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। और आपको उसको सबमिट कैसे करना है, मान लीजिए आपका कोई भी पर्सनल यूट्यूब चैनल है, कोई अगर चैनल भी नहीं है तो आपको जो पर्सनल यूट्यूब अकाउंट है वहाँ पर अनलिस्ट करके वीडियो रख दीजिएगा और उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पब्लिक मत करिएगा उसको, और ना ही प्राइवेट करना, अनलिस्टेड रखना, उसमें एक ऑप्शन होता है। उसके बाद आपने पिच टेक बनाना है, ठीक है। पिच टेक जो है वो मैक्सिमम 10 स्लाइड्स आप बना सकते हो। जो मैक्सिमम साइज है वो 30 MB का है। और अगेन जैसे एस्ट्रिक्स है तो ये भी मैंडेटरी कॉम्पोनेंट है, और आप इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच और स्पेनिश बना सकते हो। इन्होंने देखो यहाँ पे पिच टेक टेम्पलेट भी शेयर करा है जो मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ कि आपको पिच टेक कैसे बनाना होगा और उसमें क्या क्या सेक्शंस इंक्लूड करना पड़ेंगे। तो देखिए ये जो है, ये आप इसको यहाँ पर पिच टेक में अपना सारा इंक्लूड कर सकते हो। तो स्लाइड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, मार्केट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, इम्पैक्ट, फाइनेंशियल्स, रोड मैप, टीम, कंक्लूजन, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंपल जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट की जो जर्नी होती है ना, जैसे हम मेंशन करते हैं, लाइकवाइज वो यहाँ पर होगा। और फिर उसको आप PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है उसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड करना है कंसेंट फॉर्म को, और उसके बाद साइन करके आपको यहाँ पर उसको अपलोड करना हो। लास्ट पार्ट रिकमेंडेशन, ये ऑप्शनल है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल, जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि वर्ल्ड बैंक को आपकी एप्लीकेशन कोई रिकमेंड करे, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना कि हम कहीं पे अप्लाई करते हैं तो हम रिकमेंडेशंस लेते हैं, जैसे लिंक्डइन में होता है हम रिकमेंडेशंस लेते हैं। लाइकवाइज आप उनका नाम या ईमेल डालिए और यहाँ पर जो है उनको रिकमेंडेशन का आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट दिस इज ऑप्शनल। उसके बाद आप क्लिक करिए अप्लाई नाउ, एंड देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आपको एक्नॉलेजमेंट ईमेल पर आ जाएगा। अब देखिए ये है पिच टेक का टेम्पलेट जो मैं आपसे बात कर रही थी। तो ये इन्होंने यहाँ पे शोकेस कर रखा है, तो एक बार देख लेते हैं इसको जल्दी से। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर है, टाइटल स्लाइड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, सॉल्यूशन, मार्केट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, इम्पैक्ट, फाइनेंशियल्स, ठीक है, ये आ गया, रोड मैप और टीम, कंक्लूजन, एडिशनल रिसोर्सेज, जो मतलब बेसिकली आपके लिए एडिशनल रिसोर्सेज आएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है आप बना सकते हैं पिच टेक को। तो बेसिकली ये है सारा फॉर्मेट जो मैंने अभी आपसे शेयर करा है। तो फिर भी इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, आपको डाउट आता है, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इसमें, कहीं पर भी आप एप्लीकेशन में स्टक होते हैं या फिर कहीं पर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं या कुछ डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई वुड लव टू असिस्ट। सो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही लेटेस्ट टू लेटेस्ट इंटर्नशिप्स और ऐसे फेलोशिप प्रोग्राम्स और कैसे आप ऑनलाइन सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं और अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने एक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स को सेफ रख सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, जो है अब आपकी बारी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।